आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12th दैट इज़ ओम्स लॉ। ठीक है, अब ध्यान देना जो मैं इसका एम और सर्किट बता रहा हूँ। देखना एम क्या है हमारा, टू एस्टेब्लिश करंट वोल्टेज रिलेशनशिप फॉर ए मेटलिक कंडक्टर। हमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या निकालना है, एक रिलेशनशिप निकालना है फॉर ए मेटलिक कंडक्टर एंड फाइंड इट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यानी कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, आज ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना है। ये इसके लिए सर्किट डायग्राम है। क्या करना है हमको, कैसे कैसे कनेक्शंस करने हैं। बैटरी का पॉजिटिव जो होगा वो हमें एम मीटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। एम मीटर का नेगेटिव हमें जोड़ना है रेजिस्टेंस वायर के साथ में। रेजिस्टेंस वायर जो है हमारी वो किसके साथ में हमें जोड़नी है, रियोस्टेट के साथ में। और रेजिस्टेंस वायर के पैरेलल में हमें जोड़ना है वोल्ट मीटर। यहाँ पे रियोस्टेट को फर्दर हमें की के साथ जोड़ना है और की का दूसरा एंड हमें बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें इसके लिए कौन कौन से अप्रेटिसेस चाहिए हैं। पहला है हमारा बैटरी एलिमिनेटर, देन हमें चाहिए है कनेक्टिंग वायर्स, और हमें चाहिए है रेजिस्टेंस वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और दूसरी चीज़ है रियोस्टैट, एमीटर और वोल्ट मीटर एंड वन वे की। करेक्ट। अब हम जोड़ेंगे, कनेक्शंस करेंगे। देखिएगा कैसे कनेक्शंस करना है हमको। हमें जोड़ना है बैटरी का पॉजिटिव जो है हमें किसके साथ जोड़ देना है, एम मीटर के पॉजिटिव के साथ में। तो बैटरी का पॉजिटिव हमें एम मीटर के पॉजिटिव के साथ में जोड़ देना है। एम मीटर का नेगेटिव हमें एम मीटर का जो नेगेटिव है वो हमें रेजिस्टेंस वायर के साथ जोड़ना है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस वायर है उसके साथ हमें एम मीटर का नेगेटिव जोड़ना है ऐसे। एम मीटर का नेगेटिव हमें रेजिस्टेंस वायर के साथ जोड़ना है। देखिए कनेक्शंस जो होने चाहिए वो थोड़े टाइट हो। एमीटर का नेगेटिव हमें रेजिस्टेंस वायर के साथ जोड़ना है, और रेजिस्टेंस वायर का जो एंड है हमें वो कहाँ पे जोड़ना है। देखो रेजिस्टेंस वायर का जो एंड है दूसरा वो हमें रियोस्टैट के साथ में जोड़ना है, रियोस्टैट के लोअर एंड के साथ में। ये लोअर एंड को दिखाता है और यहाँ पे अपर एंड है। तो रेजिस्टेंस वायर को हमें रियोस्टैट के लोअर एंड के साथ में जोड़ना है। और रियोस्टैट का जो अपर एंड है वो हमें की के साथ जोड़ना है। रियोस्टैट का जो अपर एंड है वो हमें कहाँ जोड़ना है, की के साथ में। जो की का दूसरा एंड है वो हमें जोड़ना है बैटरी के नेगेटिव के साथ में। की का दूसरा एंड हमें बैटरी के नेगेटिव के साथ में जोड़ देना है। अब हमारा कनेक्शन जो रहता है वो सिर्फ वोल्ट मीटर का रहता है। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हमें कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस की वायर लगाई है एम मीटर के नेगेटिव के साथ में। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव
हमें कहाँ पे जोड़ना है वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, जहाँ पे एम मीटर का नेगेटिव है। ये रहा एम मीटर का नेगेटिव, यहीं पे ही हमें वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जोड़ना है। करेक्ट। और वोल्ट मीटर का जो हमारा दूसरा एंड है दैट इज़ नेगेटिव एंड, वो कहाँ जोड़ना है नेगेटिव एंड को, जहाँ पे रेजिस्टेंस वायर जुड़ी हुई है दूसरा एंड। रेजिस्टेंस का दूसरा एंड कहाँ जुड़ा है, रियोस्टैट के पास, तो रियोस्टैट पे जोड़ देना है। रियोस्टैट का जो लोअर एंड है वहाँ पे। ये हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। मैं एक बार दोबारा से सम अप कर देता हूँ पूरे कनेक्शंस को। क्या करना है हमें, बैटरी का पॉजिटिव जो है, बैटरी का पॉजिटिव देखना ध्यान से, बैटरी का पॉजिटिव हमें जोड़ना है एम मीटर के पॉजिटिव के साथ में। ये देखो बैटरी का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ एम मीटर। बैटरी का पॉजिटिव एम मीटर के पॉजिटिव के साथ में कनेक्टेड है। एम मीटर का जो नेगेटिव है वहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, रेजिस्टेंस वायर को जोड़ना है। एम मीटर का नेगेटिव रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करना है यहाँ पे। देखिएगा एक मिनट, एम मीटर का जो नेगेटिव है हमारा वो रेजिस्टेंस वायर के दूसरे एंड के साथ में। एम मीटर का नेगेटिव रेजिस्टेंस वायर के साथ जोड़ना है, और इस रेजिस्टेंस वायर का जो दूसरा एंड है वो हमें रियोस्टैट के लोअर टर्मिनल से, रियोस्टैट के लोअर टर्मिनल के साथ जोड़ना है। करेक्ट। और रियोस्टैट का जो अपर टर्मिनल है वो की से जोड़ना है। रियोस्टैट का अपर टर्मिनल जो है की के साथ जोड़ देना है हमको, और की का जो दूसरा एंड है वो हमें बैटरी के नेगेटिव के साथ, की का जो दूसरा एंड है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ना है। उसके बाद में जो वोल्ट मीटर को अब हमें पैरेलल में जोड़ना है, ये रहा हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का एक एंड जोड़ना है हमें एम मीटर के नेगेटिव के साथ में। वोल्ट मीटर का एक एंड एम मीटर के नेगेटिव के साथ में, यानी कि ये रहा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और ये एम मीटर के नेगेटिव के साथ में। अब हमें वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है वो कहाँ जोड़ना है, रियोस्टैट के लोअर एंड के साथ में। वोल्ट मीटर का नेगेटिव रियोस्टैट के लोअर एंड के साथ में। इससे हमारे कनेक्शंस जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें वोल्ट मीटर पे रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये देखो इसको ध्यान से, इसका स्केल जो है 0.2 तक, यहाँ पे इसकी रेंज कितनी है, पहले तो रेंज देखो। रेंज है इसकी 0 से लेकर के 1 वोल्ट तक। ठीक है, जो ये 0 से लेकर के 1 वोल्ट तक है इसकी क्या है, रेंज। अब इसकी रीडिंग कैसे लेंगे हम, देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो स्केल दिखाई दे रहा है वो 0.2 तक है। 0.2 जो है उसको किससे डिवाइड कर देना है, फॉर्मूला आप लोगों को मैं आपको पता ही है थियोरेटिकल, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, मैं डायरेक्ट वही बता रहा हूँ इजी वे में। जैसे यहाँ पर 0.2 तक है, ये कौन सा है, ठीक है 0.2 तक है, तो इसमें कितनी डिवीजन्स है टोटल, 10 डिवीजन्स है। तो 0.2 को किससे डिवाइड कर दो, जितनी डिवीजन्स है उससे डिवाइड कर दो। तो 0.2 डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स है 10। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाता है, ये लिस्ट काउंट हम निकाल रहे हैं, इसका लिस्ट काउंट आ गया है 0.02। करेक्ट, 0.02 वोल्ट। क्या किया है हमने, 0.2 तक है, 0.2 डिवाइडेड बाय में 10 डिवीजन्स हैं, 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया है, 0.2 डिवाइड में 10 यानी कि कितना आ गया है, 0.02 आ गया है, 0.02 वोल्ट। ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे लिस्ट काउंट आ गया है। करेक्ट, लिस्ट काउंट अभी आ गया है। अब देखो हम इसको रीड कैसे करेंगे। अब मान के चलो ये यहाँ कहाँ पर कंसाइड करा है, इस वाली लाइन पे कंसाइड करा है, 0.2 से पहले कहीं कंसाइड करा है ना, तो इसको काउंट कर लो। कैसे काउंट करेंगे, इन सारी लाइंस को काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पे कहीं जा कर के इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना, 8 पे कहीं जा कर के इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.02 इंटू 8, मतलब जितना जिसके साथ जहाँ पर ये एरो जा रही है ना, उसको किससे काउंट मल्टीप्लाई कर दो, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आता है, कितना आ रहा है यहाँ से, 8 2 जा 16, ये कितना आ रहा है 0.16, ये यहाँ पे कैलकुलेट करके इतना आ रहा है 0.16 वोल्ट। करेक्ट। अब मान के चलो ये अगर आगे 9 पे कंसाइड कर रहा होता यहाँ पे, तो 0.02 इंटू में 9, तो रीडिंग कितनी आ जाती है 0.18 वोल्ट। ठीक है, 0.18 वोल्ट।
करेक्ट। तो हमें क्या करना है, जिसके साथ कोइंसाइड कर रहा है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारी रीडिंग आ जाएगी यहाँ से। करेक्ट है। अब देखो, अब हमें इसकी ऐसे ही जैसे अभी इसके अंदर क्या है, देखो मैंने अभी सर्किट को, अभी रियोस्टेट को हिलाया भी नहीं है, लेकिन इसमें रीडिंग आ रही है ना, इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है, इसमें भी है और देखो एम मीटर के अंदर भी है। ठीक है, दोनों को सेम ही तरीके से काउंट किया जाता है, जैसे अभी अभी मैंने बताया, सेम ही वे है दोनों का रीड करने का। अब हमको जो है इसको कैलकुलेट, जो ये पहले से ही रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जीरो एरर है। ठीक है, हमको इसको जीरो करेक्शन करनी है, और हम कैसे करते हैं, वो जो यहाँ पे स्क्रू होता है, देखो ध्यान से, ये जो स्क्रू है यहाँ पे, इसको स्क्रू ड्राइवर से ठीक करना होता है। ठीक है, तो जीरो करेक्शन हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरो करेक्शन बता देनी है, इसको रीड करके कि कितना कितना इनके अंदर जीरो करेक्शन है। करेक्ट। अब हमें रीडिंग कैसे लेनी है, इस के लिए रीडिंग कैसे लोगे, आप देखो क्या करना है, आपको रियोस्टैट को मूव करना है, रियोस्टैट को मूव करते जाना है। और देखो, जब आप रियोस्टैट को मूव करोगे तो देखो एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों के अंदर क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है ना। देखो ध्यान से, एम मीटर और वोल्ट मीटर, मतलब आपको क्या करना है, एम मीटर की वैल्यू नोट करनी है और वोल्ट मीटर की वैल्यू नोट करनी है। कैसे लेनी है, रियोस्टैट को मूव करवाओ, एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को रीड करो। करेक्ट, एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को नोट करोगे और रियोस्टैट को मूव करवा के देखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको रीडिंग्स जो है किस तरह से आएंगी। देखना, जैसे आपने करंट की रीडिंग नोट करी, आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करी, और करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, जो V आया है आपका, और उसको I से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, V और I को डिवाइड कर देना है। लेट्स से कि आपकी करंट की रीडिंग, वोल्टेज की रीडिंग, तो V/I क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आपको ये टेबल बना लेनी है। ठीक है, मान के चलिए आपकी जो करंट की रीडिंग आ रही है वो आ रही है 0.21 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज की जो रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर की, वो रीडिंग आ रही है आपकी 0.50 वोल्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 0.50 डिवाइड में 0.021, इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक रीडिंग ली, ऐसे ही आप फर्दर रीडिंग लेते जाओगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई एंड वी। करेक्ट, ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, वी को आई से डिवाइड करके आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है हमारा निकल जाएगा यहाँ से। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, फिर सबका या तो आप मीन ले लोगे, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू मीन निकाल लोगे, नहीं तो फिर ग्राफ से आप लोग इसका जो है ग्राफ बनाओगे V और I के बीच में। देखो V और I, यहाँ पे V की वैल्यूज़ लिखना, यहाँ पे I की वैल्यूज़, यहाँ से जो आपका कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा वो आपका, ठीक है, वहाँ से जो आप स्लोप निकालोगे वही आपका क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस को दिखाएगा। रेजिस्टेंस जो आएगा आपका, जो स्लोप आएगा ना यहाँ से V/I, वही आपका क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वायर का। करेक्ट। अच्छा, हमें जो है इसमें रेजिस्टेंस पर लेंथ निकालनी थी, तो रेजिस्टेंस तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, लेंथ जो है हम इस वायर का, जिस वायर का हमने रेजिस्टेंस निकाला है, देखो इस वायर का हमने रेजिस्टेंस निकाला है ना, इसकी लेंथ को आप नोट कर लेना, और इसकी लेंथ को नोट करके जो रेजिस्टेंस आपका आएगा उससे डिवाइड कर देना। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और लेंथ की सेंटीमीटर या मीटर में जो भी आपकी लेंथ है। ठीक है, सेंटीमीटर में है जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था कंप्लीट, जिसके कनेक्शंस आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो आप अब ये एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में करने के लिए तैयार हैं।